गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। आज तो यहाँ बारिश का मौसम है और सब वातावरण थोड़ा भीगा है। तो लास्ट वीक हम नहीं मिल पाए थे। आज फिर से योग सूत्र पढ़ते हैं और योग सूत्र से पहले हम लास्ट 2-3 बार से थोड़ी ये जीव और अहम के बारे में बात करते हैं। तो फिर से आज वही ख्याल थोड़ा याद कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे दुखद बात भी यही है कि हम है जीव और ये हम भूल गए हैं कि हम जीव है। इसलिए बार बार हमें याद करना पड़ता है कि हम जीव हैं और जीव के तरह हमें जीना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जीव यहाँ आता है, जन्म लेता है, वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए जन्म लेता है मतलब कॉन्शियसनेस की यात्रा, आत्म तत्व तरफ की यात्रा जो है, उसके लिए जीव जन्म लेता है। पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होते आता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर अहम निर्माण हो जाता है, अहम का जन्म हो जाता है, फिर जीव जो है वो शांत हो जाता है। जीव का कुछ चलता नहीं है, सब जो है वो सब पावर्स, सब टेक ओवर्स ये अहम कर लेता है। और जीव कभी कभार ही जीव जो ये जिंदगी का मकसद के लिए आया था, वो कभी कभार हो सकता है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, तभी हम इसके प्रति प्रयत्न कर पाएंगे कि भाई मैं, क्योंकि जब व्यवहार होता है तो हम सिर्फ अहम और अहम से ही करते हैं। व्यवहार में जीव दिखाई नहीं देता है कहीं भी पर भी। तो वो कम से कम थोड़ा जीव प्रकट हो, उसको ऐसा मौका मिले, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा हमें एक ग्राउंड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो वही थोड़ी कॉन्शियसनेस हम जीवन में बढ़ा पाएंगे। वरना तो फिर ये जो जीवन की घटनाएं हैं, इसमें हम कहाँ खो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और फिर जब बुढ़ापा एकदम नज़दीक आएगा, कुछ न शरीर से हो पाएगा न मन से हो पाएगा, तब लगेगा कि अरे अब क्या करें। तो ऐसा ना हो पाए, कम से कम इसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो पहला प्रयत्न हम क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो ये कि हम एकदम जो मैकेनिकली जीते हैं, सब मशीन की तरह जो करते हैं, मशीन की तरह सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर कुछ मशीन की तरह करते हैं। उसमें कोई, जैसे कोई हम जीवित व्यक्ति है ऐसा होता ही नहीं है, इस तरह हम सब करते हैं। तो पहला तो थोड़ा यहाँ एक कॉन्शियसनेस आ जाए कि भाई मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे जीना है तो एक इंसान की तरह, एक जीवित व्यक्ति की तरह जीना है। एक ये ख्याल हमारे अंदर दृढ़तापूर्वक आना चाहिए। तो हो सकता है कि कामकाज के बीच में या खाते हैं पीते हैं उस दौरान कभी कभी ये ख्याल आया कि भाई मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे एक इंसान की तरह जीना है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर बेहोशी इतनी पड़ी है कि ये ख्याल आएगा, फिर भी थोड़ी देर के बाद में हम फिर से वही मैकेनिकल बन जाएंगे, क्योंकि एक आदत जो पड़ी है। तो उसके लिए फिर से हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे प्रयत्न करते 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 इसकी एक जब नई हैबिट बन जाएगी एक जीव के रूप में, तो फिर थोड़ी चीज़ें आसान हो पाएगी। तो इस तरह हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसके लिए दिन भर में बीच में हमें एक ऑब्जर्वेशन की आदत डालनी पड़ेगी कि हम जब कामकाज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो जागृति पूर्वक हो रहा है। इस तरह कभी कभी बीच में हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो हो सकता है कि जागृति का स्तर हमारा बढ़ता जाए।
और इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन इस यात्रा में बहुत जरूरी है। इसलिए बीच में हमें ये इस तरह का जो है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं। देखो अभी भी हम बात कर रहे हैं तो अभी भी आप कॉन्शियस होकर ये कर सकते हैं। आप या तो कॉन्शियस है या फिर मैकेनिकल सुन रहे हैं, विचारों में भी है और आप सुन भी रहे हैं। तो शुरुआत तो किसी एक क्षण से करनी पड़ती है और हर क्षण जो है वो शुरुआत के लिए ही है। तो अभी भी आप ये प्रयत्न कर सकते हैं कि भाई मुझे सुनना है तो मैं कितनी कॉन्शियसली ये बातें सुन सकता हूँ। तो एक ये प्रयत्न अगर हम करते हैं तो हमारे एक साधना भी साथ साथ में चल पाएगी, न खाली मैकेनिकली हम कुछ सुनते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो खाली ये तो ज्ञान का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ऐसा ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जागृति पूर्वक कितना हम क्या धारण कर सकते हैं इसका ही महत्व है। तो इस क्षण के अंदर भी हम ये प्रयत्न कर सकते हैं। हम अवेयरनेस के साथ में ये सारी चीज़ें सुनने का, अंदर जो विचार चल रहा है उसके प्रति जागृति, जो बोला जा रहा है उसके प्रति जागृति, तो इस तरह हम प्रयत्न कर सकते हैं और करना ही चाहिए। वरना ये जिसको हम कहते हैं सत्संग, तो सोकल सत्संग फिर ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक तथाकथित चीज बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लास्ट टाइम पहले हम जो पढ़ रहे थे वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, जिसमें एक्सपोजिशन हम पढ़ रहे थे और एक्सपोजिशन के अंदर बुक 2 के जो सूत्र है उसके ऊपर हम आए हैं। बुक 2 मतलब महर्षि पतंजलि की बुक 2, सावरिया जी की बुक 1 है। उसके अंदर अभी बुक 2 के सूत्र जो है वो सूत्र 3 बुक 3 का है। तो महर्षि पतंजलि की बुक में जो दूसरा बुक है, मतलब दूसरा चैप्टर है, उसको साधन पाठ कहा गया है। और उसका जो तीसरा सूत्र है वो 5 क्लेश के बारे में बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे पेज नंबर 22 के ऊपर, बुक 2 पेज नंबर 22। और उसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये 5 चीजें बताई है। अविद्या, द सेंस ऑफ पर्सनालिटी, डिजायर, हेट एंड द सेंस ऑफ अटैचमेंट। तो ये 5 चीज है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये 5 जो चीजें हैं वो इसको क्लेश कहते हैं। और यहाँ तावरिया जी ने इसके लिए शब्द यूज किया है हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंसिस है ये, जो एक प्रकार का विघ्न है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर। ये विघ्न है जो हमें आगे बढ़ नहीं पाने देते हैं। ये 5 चीज हमें पकड़ के रखती है। तो इसको हमें इससे बाहर निकलना है, इसके ऊपर काम करना है और धीरे धीरे इसे 5 से हमें बाहर निकलना है। तो ये एक योग सूत्र का हेतु है। अब पेज नंबर 23 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पढ़ना है। उससे पहले हमने देखा था कि ये जो एक विशियस साइकिल है उसके अंदर व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर पाता है और ये सबका कारण कर्म और संस्कार है। और ये कर्म और संस्कार के कारण ही हमें दुख, पेन, डिस्पेयर, रिपीटेड बर्ड्स एंड पेनफुल एग्जिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर्म और संस्कार के कारण हमें मिलती है। जीवन में दुख आता है तो वो कर्म का ही कारण होता है, निराशा आती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और हमारा पूरा जो अस्तित्व है, दुखद अस्तित्व, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्म और संस्कार के कारण होती रहती है। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 23 फर्स्ट पैराग्राफ। टू कम आउट ऑफ ऑल दिस द मैन ऑफ मैटर मस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ हिज क्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल pursuits to seeking the inner spiritual man. This change is not to be exclusive. It is to be practiced simultaneously with the fulfillment of one's worldly obligations.
तो हम्म, तो यहाँ कहते हैं कि ये जो है हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स, मतलब जो अंतराय है और विघ्न है, दोनों में से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें हमारी जो खोज है उसकी डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। अभी हमारी खोज क्या है कि हमेशा बाहर की ओर हमारी खोज होती है। हर चीज़ का हम, हर प्रश्न का जवाब, हर चीज़ का जवाब हम जो है वो बाहर ढूंढते हैं। इवन साधना के प्रश्न जो है वो भी हम बाहर ही ढूंढते हैं कि भाई साधना के प्रश्न है वो भी हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ से बाहर से मार्गदर्शन मिल जाए, बाहर से हम कुछ सीख ले, जान ले और हम साधना करें। पर यहाँ कहते हैं कि ये जो हमारी क्वेस्ट है वो बाहर से चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके अंदर की ओर जानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअल मैन है, मतलब आत्म तत्व है, वो अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर जो है आत्म तत्व, उससे हमें गाइडेंस प्राप्त करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अभी बाहर खोजना कम हो जाए और अंदर से हम कितना पा सकते हैं, अंदर से कितना हम गाइडेंस मिल पा सकते हैं, वो चीज़ का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही है कि फिर भाई इसके लिए ऐसा ना हो कि आप आपकी जो ऑब्लिगेशंस है, आपकी जो जिम्मेवारी है, फर्ज है, उसको सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ या कहीं बाहर निकल जाओ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कोई जो चेंज होगा वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा, वो उसके साथ में साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ होनी चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस भी, हमारी इनर जो सर्च है वो भी चालू रहे, और साथ साथ में हमारे जो ड्यूटीज़ है, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमारे जो बंधन है, हम जो फैमिली में जी रहे हैं, कहीं इससे कहीं हम भाग नहीं सकते हैं। तो वो जिम्मेवारी को भी हमें कंप्लीट करना पड़ता है, पूर्ण करना पड़ता है, और उसके साथ में ये चीज़ करनी पड़ती है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि ज़रा थोड़ा लोग आध्यात्मिक बनते थे, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे इच्छा होती थी कि संन्यास ले ले और कहीं एकांत में जाकर साधना करें। और कहीं तो गृहस्थी भी लोग थे, वो भी ऐसी गलतियां करते थे। दो कारण थे, क्या तो थोड़ा प्रमाद था कि भाई ये कमाना समाना ये सब लोगों को, कई लोगों को पसंद नहीं होता है, तो लगता है कि संन्यास लेके कहीं बैठ जाए, ये झंझट से मुक्ति पा लें। तो इस तरह के लोग जो होते थे वो संन्यास के लिए निकल जाते थे। अब उस समय भी क्या था कि जो गुरु थे, अच्छे गुरु थे, वो पहले पूछते थे कि भाई तुम गृहस्थी हो, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है, तुम क्या कर रहे हो, और ये जान के ही संन्यास देते थे। अगर उनको लगता था कि ये व्यक्ति सब संसारी है और भगोड़ा बन के आया है, तो उसको फिर वापस भेज देते थे। और एक इसका प्रसिद्ध उदाहरण ये था कि ज्ञानेश्वर महाराज, उनके जो पिता थे वो तो गृहस्थी थे, उनके तो ये 5 बच्चे थे, फिर भी उनके अंदर तो थोड़ा वैराग्य था, ऐसा भगोड़ापन तो नहीं था, पर वैराग्य उनके अंदर काफ़ी था। तो उन्होंने एक रामानंदी गुरु के पास जाके दीक्षा ले ली, और वहाँ उन्होंने झूठ बोला। उस गुरु ने पूछा कि भाई आप गृहस्थी है? तो कहा ना ना, मैं गृहस्थी नहीं हूँ। इस तरह झूठ बोल के उन्होंने संन्यास तो ले लिया, और कुछ समय तो चलता रहा। बाद में गुरु को पता चला कि ये व्यक्ति तो गृहस्थी है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब जिम्मेवारी छोड़ के भाग के यहाँ आया है। तो गुरु ने फिर से उसका संन्यास उतार दिया और उसको फिर घर वापस भेज दिया। पर फिर उसको बहुत मुसीबत हुई, क्योंकि सन्यासी एक बार जो बनता है और फिर वो संसार में आता है, तो संसार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, और फिर लास्ट में उन्होंने सुसाइड करनी पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारे जो वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस है, इससे बिल्कुल मुख फेर लेना नहीं है। उसको डट के हमें, चाहे कितनी मुसीबत हो, चाहे गरीबी हो, चाहे और दिक्कतें हो,
फिर भी ये एक बार हमने जो जिसमें झुके हैं, जाने अनजाने ज्ञान अज्ञान से जिस संसार में पड़े हैं, उसको अभी पूरा तो करना ही पड़ेगा, उसको बीच में छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो ये चीज़ जो है वो हमें खास ध्यान में रखनी है। और सावरिया जी खुद उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक गृहस्थी की तरह ये जीवन जिया, और उनकी तो फिर लास्ट में कोई ऑब्लिगेशंस नहीं थे, फिर भी उन्होंने सब कंटिन्यू किया और इस तरह एक उदाहरण बता के हमें गए हुआ। We all make this basic mistake of taking one of the two roads exclusively. Instead of turning inward, he goes to an external temple or church or mosque, or even to an external guru. From this false vision, he must come to a proper understanding of what is required of him, for this is the only way. तो ये जो मैन ऑफ मैटर है, मतलब व्यक्ति जो है, उसको ये जानना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि भाई अंदर जाने के लिए ये बारका छोड़ देने की जरूर है। तो एक दोनों जो रोड है, उसको दोनों जो संसार और साधना दोनों को साथ साथ में चलाने का उसको सीखना पड़ेगा। और ये नहीं करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फिर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहाँ से ये कुछ आशा रखते हैं कि वहाँ से हमें ज्ञान मिल जाए, हमें साधना मिल जाए, हमारी प्रगति हो जाए। और ऐसे कोई बाहर के गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो कोई उसको साधना बता दे, मोक्ष दिलवा दे, ऐसी अपेक्षा के साथ में लोग साधक लोग जीते हैं और ये करते हैं। पर ये जो उनका फॉल्स विजन है, ये फॉल्स विजन से व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो है इस तरह जीना, दोनों पथ के ऊपर साथ साथ में जीना, वही एक मार्ग है। इस तरह समझ के जीना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है। एकांगी मार्ग के ऊपर हमें नहीं चलना है, संसार भी है और साधना भी है, ये दोनों को साथ साथ लेके चलना है। The very fact that the man of matter has focused his attention on object of matter, for temple, church and mosque are also objects of matters, it is obvious that avidya, the root cause of all the obstacles, is pushing him. तो ये जो मैन ऑफ मैटर मतलब जो व्यक्ति है, वो उसका पूरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो बाहर की ओर है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर, तो बाहर के जो विषय है, पदार्थ है, उसके प्रति उसका हमेशा ध्यान रहता है। और जिसको हम मंदिर मस्जिद वगैरह कहते हैं, वो भी एक बाहर का ही ऑब्जेक्ट ही है, उसको कोई हम ये कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ये मंदिर है तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक बाहर का ही एक साधन है और उसके प्रति हम खींचे चले जाते हैं। तो ये सब होता है, उसका कारण ये है कि हमारे अंदर अविद्या जो पड़ी है। अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अविद्या वाला है, और जिसने बहुत पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है या जिसने शास्त्र वगैरह पढ़ ली है, कोई ज्ञानी है, वो विद्यावान है, और बाकी जो लोग हैं वो अविद्या है वाले हैं। ऐसा नहीं है। विद्या का सिंपल अर्थ बताया गया है कि विद्या किसे कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है कि जो हमें मुक्ति दिला दे। जो विद्या अगर मुक्ति नहीं दिलाती है तो वो विद्या नहीं है। तो हम जो बाहर का शिक्षण लेते हैं वो विद्या नहीं है, क्योंकि वो कोई हमें मुक्ति नहीं दिलाती है। जो ज्ञान अंदर से आता है वही ज्ञान विद्या है, बाहर का कोई ज्ञान विद्या नहीं है। और यही अविद्या हमारे अंदर पड़ी हुई है। दूसरी अविद्या क्या है कि जैसे हम बार बार बात करते हैं कि हम जीव के रूप में जीने के बदले में अहम के रूप में जीते, तो मैं कौन हूँ ये आज हम भूल गए हैं। और मैं एक सामान्य एक तुच्छ जीव या अहम या इस तरह हम सोच के जो जीते हैं, इस तरह जो जीते हैं वही अविद्या है। अगर मैं कौन हूँ, असल में तो मैं मतलब कि आत्मा
सच में तो हम सब आत्मा है, पर आत्मा भी जरा थोड़ी दूर की बात है। आत्मा से जो एक निकली हुई किरण है वो जिसको हम जीव कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो कुछ करती नहीं है, वो अकर्ता है। वो एक ये संसार के चक्कर में आई तो है, अपनी मर्जी से आई है आत्मा, पर फिर भी वो कुछ करती नहीं है। वो उसको न मुक्ति का प्रयत्न तो नहीं करती है, वो तो अलग बात है, पर वो सुख दुख सारी चीज़ों से वो ऊपर है। अब जो जीवन में हमारे सामने जो आता है इसको उसका अनुभव कौन करेगा? आत्मा तो पूर्ण है, अनुभवी है। तो फिर इसके लिए एक जो अंदर से आत्मा की एक किरण निकली, इसको जीव कहते हैं। और ये जो यात्रा कर रहा है, बार बार जन्म लेता है, मरता है, जाता है, आता है, इस लोक में उस लोक में, इन्वोल्यूशन में इवोल्यूशन में, ये जीव की यात्रा है। जीव के साथ में आत्मा है, पर आत्मा अपने आप में मुक्त है। उसने तो स्वेच्छा से एक बंधन को स्वीकार कर लिया है, तो आत्मा के लिए कुछ नहीं है। जो अभी जो है ये सारा जीवन जो है ये जीव के रूप में है, तो अभी हम आत्मा होने के बावजूद भी हम आत्मा नहीं कहला सकते, हम जीव कहला सकते हैं। जो एक उसका ही एक किरण है, वो चीज़ अब हम हैं, ऐसा हमें समझ के जीना है। तो ये चीज़ जब तक हम समझते नहीं है, या जब तक मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये तत्व हूँ, ऐसा हमें अनुभव नहीं होता है, तब तक जो है ये अविद्या है। जैसे विद्या आएगी तो हम अपना जो असली स्वरूप है उसके प्रति जाते जाएंगे। और ये रूट कोज है। अविद्या जो है वो सारे के सारे जो सब विघ्न, अंतराय वगैरह जो कुछ है, इस सबका एक कारण यही है। और ये हमें बाहर की ओर पुश करता रहता है, धक्का मारता रहता है। मैकेनिकल लाइफ जीने के लिए जो धक्का मारता है वो ये अविद्या है। The sage takes care to mention that the driving force of avidya can be latent, not obvious. In process of elimination, there are still repeated failures or in full operation. तो ये जो अविद्या है या क्लेसिस है, 5 जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसकी 4 प्रकार की स्थिति है। तो आप पीछे जो संस्कृत में जो सूत्र बताए हैं उसके अंदर देखोगे, पेज नंबर 363 के ऊपर, तो उसके अंदर ये बुक 2 का 4था जो सूत्र है उसके अंदर ये 4 स्थिति बताई है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। तो ये 4 स्थिति है। प्रसुप्त એટલે लेटेंट, जो एक सुसुप्त अवस्था, लेटेंट अवस्था की। फिर जो है विच्छिन्न अवस्था है। फिर तनु मतलब फीबल, अथवा तो ये जो एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की जो हो रही है वो। और उडार मतलब कि फुल स्विंग के अंदर, एक फुल ऑपरेशन के अंदर। अब जब हमारे अंदर जब क्लेश बहुत बढ़ जाते हैं, एक व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर ये सब कुछ एकदम भरा हुआ है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब बहुत भरा हुआ है, अभिमान बहुत भरा हुआ है, तो उसका मतलब हुआ कि ये फुल ऑपरेशन के अंदर है। उसके अंदर ये सब उडार हो गए, इतने बढ़ चुके हैं। और इसका जो तनु है, तनु का मतलब फीबल। तो जब वो फीबल होते हैं तो समझना है कि हाँ, अभी ये साधना करके व्यक्ति ने अपने क्लेशों को बहुत कम कर दिया है, उसके अंदर राग द्वेष अभी कम हो गए हैं, उसका अभिमान जो है वो कम हो रहा है। तो ये फिर एक अच्छी निशानी है। तो ये 5 क्लेश है, ये 4 स्थिति के अंदर रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये तनु होना चाहिए कि किस तरह ये 5 क्लेश है उसको हम कर सके, कम कर सके। Caution is needed at all stages, and only equally ceaseless actions can replace continuous caution. Rhythmic breathing. तो एक यहाँ महर्षि जो है वो हमेशा एक चेतावनी देते रहते हैं कि भाई एक बात तो ये कि सीजलेस एक्शन या जो प्रयत्न है वो हमें करते रहना पड़ेगा। और
जो दूसरी चीज़ जो है उसके बदले में हमें इसको रिप्लेस करके रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो उसको डालना पड़ेगा। तो एक तो श्वास के अंदर रिदम आएगी, तो जो है वो ये ऑब्स्टिकल्स के प्रति या ये जो 5 क्लेश है उसके सामने लड़ने के लिए, उसको फीबल तनु बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप जितना आगे बढ़ता जाएगा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तो ये सारे जो 5 क्लेश है वो टूटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, वो निर्बल होते जाएंगे। तो यही हमारी जैसे कि आज हम एक सामान्य व्यक्ति है या हम भी है, तो हम ज़्यादातर तो हम राग द्वेष से ही जीते हैं। हमारे अंदर राग द्वेष ही इतने पड़े हैं कि हर समय मौका मिलते ही राग या द्वेष बाहर निकल आता है। तो ये जो राग द्वेष से हम जीते हैं उसको किस तरह हम कम कर सके, तो उसको कम करने के लिए ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है, ये यहाँ बताना चाहते हैं। द सेज रिपीटेडली वार्न्स अस not to be off guard for even a moment, and this is possible only if 3 SRB is established for all 24 hours. Eternal vigilance is the price of liberty even in the world of matter. तो एक क्षण के लिए भी हमें जो है वो ऑफ गार्ड नहीं बनना है। मतलब जो हम जो एक सिक्योरिटी, एक सलामती के साथ जी रहे हैं, अगर 3 स्टेप है तो हमारे अंदर हमें एक सिक्योरिटी है कि भाई हम ये संस्कार जो है या गलत चीज़ हमें ओवर पावर नहीं करेगी, हमें खींच के नहीं ले जाएगी, कोई दूसरी चीज़ से हम सम्मिलित नहीं हो जाएंगे। तो हमें एक गार्ड के रूप में 3 SRB हमारे साथ में है। तो वो कभी भी 3 SRB अगर नहीं है तो फिर हम ऐसे गार्ड के बिना गार्ड के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ भी हो सकता है, फिर से हम नीचे की ओर जा सकते हैं। और इसीलिए 3 स्टेप तो करना है, पर धीरे धीरे करके 24 घंटों तक उसको ले जाना है, ताकि कोई भी क्षण में संस्कार हमें नीचे गिरा न दे, ये पॉसिबल न हो। इसके लिए 24 घंटे तक ले जाने का हमेशा तावरिया जी अनुरोध करते थे। और ये वाक्य उनका, ये सेंटेंस बहुत उनका प्रिय सेंटेंस था। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ लिबर्टी इवन इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। इटर्नल विजिलेंस चाहिए, हमेशा एक निरंतर जागृति अंदर चलनी चाहिए। अगर ये विजिलेंस या अंदर जागृति या सावधता जो है वो टूटी तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हम हाईवे पर जाते हैं तो हर जगह पर एक बोर्ड देखते हैं कि नज़र चुकी तो दुर्घटना घटी। तो यही बात है कि ये जिंदगी के अंदर भी यही नियम है, नज़र चुकी तो दुर्घटना घटी। मतलब इटर्नल विजिलेंस है, अगर हमारे पास नहीं है तो दुर्घटना, जीवन की दुर्घटना कभी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो मुक्ति का जो मूल्य है ये इटर्नल विजिलेंस है। और सिर्फ मुक्ति के मतलब कि अध्यात्म के लिए नहीं, पर ये जो सांसारिक जगत है उसके अंदर भी यही नियम लागू होता है कि हर जगह के ऊपर सावधता या विजिलेंस के साथ, जागृति के साथ हम किस तरह जी सकते हैं। तो वही एक हमारे लिए काम की चीज़ है और 3 स्टेप यहाँ हमें बहुत मदद कर सकता है। बट अविद्या हैज प्लेस द कॉन्शियस ब्रेन ऑफ मैन ऑफ मैटर ऑन ए पेडेस्टल इंस्टेड ऑफ वेनेटरिंग द इनर स्पिरिचुअल मैन। अब हुआ क्या है कि अविद्या के कारण जिस चीज़ को हमें महत्व देना चाहिए उसके बदले में दूसरी चीज़ को महत्व देना चाहिए। जो हमारा अंदर का स्पिरिचुअल मैन है, आत्म तत्व है, वो जो है वो वेनेटरिंग है, मतलब एक पूजनीय है हमारे लिए। जो एक आदर सत्कार का जो है वो ये है, ये तत्व है, ये स्पिरिचुअल मैन है वो है। पर उसके बदले में हमने क्या किया कि कॉन्शियस ब्रेन जो है उसको ज़्यादा महत्व हम देने लगे। तो ये गड़बड़ी हो गई। जैसे पर्वत पर से हम बर्फ जो होता है उसको जब हम हटाते हैं तो दूसरा सब नीचे का बर्फ भी नीचे चला आता है। इसी तरह ये जो है ये
हमने जो आत्मा के बदले जो कॉन्शियस ब्रेन को इतना महत्व देना चालू किया, इसके बदले में ये सारे गलत कर्म जो है वो सब बाहर आ रहे हैं और वो हमें फिर बरी कर देंगे, मतलब हमें डांट देंगे, गहराई के अंदर हमें डांट देंगे, हम डट जाएंगे और सफोकेट हो जाएंगे। इससे हमें जो है वो एक मतलब कहने का ये है कि जो हमारा जीवन है उसके अंदर हमने ये गलत ये किया है, उसके कारण गलत चॉइस के कारण अभी जो है हम जो जी रहे हैं वो इस तरह है कि जैसे कि हम एक डीप डाउन में दब गए हैं कहीं, इस तरह हमारा जीवन है और सफोकेटेड वे में हम जी रहे हैं। द प्योर नोअर, द प्योर विजन, द स्पिरिचुअल मैन इज not realized by the brain due to avidya. The conscious brain usurps the place of the real knowledge and the false I. A false personality of matter is created. तो जो प्योर नोअर था, जो हमारा अंदर का आत्म तत्व या जो हमारा दृष्टा है हमारा जो अंदर का दर्शन है, जो है आत्म तत्व जो है वो ये ब्रेन जो है वो उसको रियलाइज नहीं कर सकता है और इसका मेन कारण तो अविद्या ही है। अविद्या आत्मा क्या है वो कभी भी जानने नहीं देती है ब्रेन को। और ये कॉन्शियस ब्रेन जो है वो ये जो हमारा अंदर का जो आत्म तत्व है उसके बदले में एक फॉल्स पर्सनालिटी, एक अलग प्रकार का अहम मैं को क्रिएट कर देता है और फिर हम आत्मा के बदले में ये फॉल्स पर्सनालिटी के साथ पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। It is generally not a known fact that like any computer, the human brain has neither intelligence nor awareness of its own or anything that could be considered remote so at all. Like the moon, the brain merely reflects the intelligence and awareness of the mind. तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि आजकल क्या है कि जो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो सब लोग मानते हैं कि ये ब्रेन के कारण हुआ है। देखो ह्यूमन ब्रेन कितना एडवांस हो गया है और ह्यूमन ब्रेन ने न जाने क्या क्या सब ढूंढ निकाला है, इतना एडवांसमेंट है, ये है वो है। इस तरह हम क्रेडिट जो है हमारे ब्रेन को देते हैं, पर इसको लोगों को पता नहीं है कि ये ब्रेन को कौन चला रहा है, कौन सी शक्ति जो है वो ब्रेन को चला रहा है। तो ब्रेन तो एक कंप्यूटर जैसा ही है, जैसे एक बाहर का कंप्यूटर होता है तो ब्रेन कंप्यूटर को न कोई अपनी इंटेलिजेंस है और न कोई कंप्यूटर को अवेयरनेस है। इसी तरह इवन हमारा ब्रेन चाहे कितना भी पावरफुल है, चाहे कितनी भी अंदर हमें अवेयरनेस दिखाई देती हो, पर ये सारी चीज़ उसकी नहीं है। वो चीज़ जो है वो माइंड की है, मतलब चित्त की है। और चित्त की कहाँ से आई है? चित्ती से। तो ओरिजिनल चित्ती की जो अवेयरनेस और इंटेलिजेंस है वो चित्त बन के हमारे अंदर आती है और उसके द्वारा ब्रेन चलता है। पर लोग ऐसा समझते हैं कि ये देखो ब्रेन के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं, ये बात गलत है। और जैसे कि चंद्र होता है तो चंद्र का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य जो है वो सूर्य का प्रकाश जब चंद्र के ऊपर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है तो हमें चंद्र के प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे हम मानते हैं कि देखो ये चंद्र का प्रकाश, और बोलते भी है कि चंद्र का प्रकाश। वास्तव में चंद्र का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है, उसने अपनी अंदर से निकाला हुआ भी प्रकाश है ही नहीं। ये तो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा और रिफ्लेक्ट हुआ और हमें दिखाई दिया, तो हम सोचते हैं कि ये चंद्र का प्रकाश है। इसी तरह सेम कि ब्रेन के अंदर जो आता है वो ब्रेन का नहीं है, वो जो है वो चित्ती का है या चित्त का है, वो अंदर आ रहा है। इस तरह हमें समझना है। The obstacles and obstructions can only be known through self-study and self-examination. तो हमारे अंदर ये जो सब अंतराय पड़े हैं, सब अवरोध पड़े हुए हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस सब अंदर अवरोध पड़े हुए हैं, ये जो है उसको एक ही तरह हम जान सकते हैं और वो है सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन। मतलब कि हमें हमारे अंदर जो है
वो बार बार हमें देखना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है, इनर जगत के अंदर क्या चल रहा है, इसका बार बार हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, एग्जाम करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या क्या गड़बड़ी है। तो ऑब्स्टिकल्स को जानना है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो है, देखो जैसे हमने 9 ऑब्स्टिकल्स देखे थे लास्ट टाइम कि भाई पतंजलि ने 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स बताए। अब इसमें से पर्टिकुलरली कौन से ऑब्स्टिकल्स डोमिनेंटली हमारे अंदर पर है, तो ऑब्स्टिकल्स तो बहुत सारे थे कि भाई आलस, प्रमाद, शंका, एक प्रकार के अंदर की बेहोशी, फिर अलब्ध भूमिकत्व मतलब कि भूमिका को के ऊपर स्थिर न होना, ध्यान की गहराई में न जाना, ये सारे बहुत अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हमने देखे थे। पर इसमें से कौन सा ऑब्स्टिकल्स हमें लागू होता है, तो ये आप जब तक सेल्फ स्टडी या सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा। और ये ऑब्स्टिकल्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स को जानेंगे तो बाद में फिर इसको दूर करने के लिए हम कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके रिलेटेड, और इससे हम निजात पा सकते हैं। बट द सेज मेक्स इट क्लियर दैट when subtly known their activities are to be eliminated, the sure way being to turn the vision inward from external objects। तो इसके लिए ये जो एक जरूरी है, एक बात महर्षि खास कहते हैं कि इसको जब हम सूक्ष्म रूप में जान लेते हैं और उसकी एक्टिविटी क्या है उसको जानकर उसको फिर हम एलिमिनेट करते हैं, उसको हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति को बाहर के जगत के अंदर जो उसकी दृष्टि जा रही है उसको टर्न अंदर करके अंदर के जगत में उसका जो विजन है वो अंदर की ओर ले जाना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी और सेल्फ एग्जामिनेशन में भी यही करना पड़ेगा ना, अंदर देखेंगे तो वो सेल्फ स्टडी होगा, नहीं तो सेल्फ स्टडी कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ जो है वो सेल्फ स्टडी से हम अंदर के चीज़ों को देख पाएंगे और इससे हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। दिस इज डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स some practices. This turning inward is known as the meditative process, but without proper precautions and built up it cannot be done at all. तो ये जो चीज़ है वो एक जब हम अंदर जाने का बार बार प्रयत्न करते हैं, उसकी कुछ निश्चित प्रैक्टिस बताई गई है, उसको करते हैं तो एक मेडिटेटिव प्रोसेस हमारे अंदर बनती है। जब अंदर की ओर देखने का जो एक हम प्रयत्न करते हैं, मतलब कि एक प्रकार का ध्यान हम उत्पन्न करते हैं, उसको मेडिटेटिव प्रोसेस कहते हैं। पर उसके लिए हमें बहुत सारा प्रिकॉशंस और कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तो फिर हम मेडिटेटिव प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए तो तावड़िया जी ने शुरुआत में हमें 3 स्टेप, रिफाइनिंग, फेज, ये सारी चीज़ें दी है। उसके अंदर धीरे धीरे करके हम प्रगति करते जाएंगे तो फिर आगे जाके हम मेडिटेटिव प्रोसेस के अंदर जा पाएंगे। So long as the man of matter does not turn his gaze and attention inward, the past sanskaras will force him to be born and to die involuntarily again and again endlessly, for the only purpose of birth and death is to make one turn inward and know। ये बहुत सुंदर बात यहाँ कही है उन्होंने कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और हम मरते रहते हैं, और एक ही कारण है कि ये जो हमारे जो संस्कार जो है वो उसके कारण है। तो पहले तो हमें हमारी नज़र को अंदर डालनी पड़ेगी, और वो अंदर नज़र डाल के फिर इसके ऊपर हम साधना करेंगे, मतलब आत्म तत्व की ओर हम जब जाएंगे तो ही हम ये जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे। और ये जन्म और मृत्यु को बार बार जन्म लेने का जो एक उद्देश्य है वो भी यही है कि कोई दिन तो हम अंदर की यात्रा शुरू करें, हम इनवर्ड जर्नी जो है या इनवर्ड अंदर की ओर जाने का कुछ हम शुरुआत करें, और हम क्या है उसको हम जान सके। तो इसके लिए तो हमें जन्म दिया जाता है। हम बार बार जन्म इसीलिए लेते हैं कि भाई मैं कौन हूँ,
अल्टीमेटली मैं कौन हूँ वो जानना, वही तो हमारा एक पर्पस है बार बार जन्म लेने का। और मैं कौन हूँ जानने के लिए फिर हमें इनवर्ड टर्न होना पड़ेगा और हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। ये नहीं हो पाएगा तो जो पास्ट संस्कार है, भूतकाल के संस्कार, जो मेमोरी है, वो बार बार हमें जन्म लेने के लिए मजबूर करती रहेगी और बार बार हमें जन्म और मृत्यु से पसार होते रहना पड़ेगा। Sanskaras act like seeds. It does not matter if the seeds are good or bad. They will sprout and require birth and death. तो संस्कार जो है वो एक बीज जैसा होता है। जमीन के अंदर जब बीज हम डालते हैं तो फिर वो बीज उग ही निकलता है। वो फिर कोई अच्छा बीज है या बुरा बीज है उसका कोई मायने नहीं रखता है। वो जमीन के साथ में संपर्क में आया, उसको पानी मिल गया तो फिर बीज जो है वो उगना चालू हो जाएगा। और कई बार गलत बीज जो होते हैं वो भी, बिन जरूरी बीज भी जमीन के ऊपर पड़ते हैं और उसमें से बिन जरूरी चीज़ें उग आती है। इसी तरह हमारे अंदर भी यही चीज़ है कि ये संस्कार है वो एक बीज का काम करते हैं। और हमारे संस्कार चाहे अच्छे संस्कार है या बुरे संस्कार है, बुरे संस्कार है तो नो डाउट फिर हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। पर अच्छे संस्कार भी बंधन का कारण है, क्योंकि जिसको जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए उसको तो फिर अच्छे संस्कार भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे संस्कार भी एक प्रकार का बंधन ही है। वो एक गलत संस्कार है, वो समझो कि एक लोहे की बेड़ी है, तो ये अच्छे संस्कार है वो सोने की बेड़ी है, फिर भी वो बेड़ी तो है ही है और इसलिए वो भी बंधन है। तो जिसको मुक्ति चाहिए, पूर्ण मुक्ति चाहिए, उसको तो संस्कार से पूर्ण रूप से मुक्त होना है। उसमें वो अच्छे संस्कार बुरे संस्कार की उसको कोई चॉइस नहीं होती है। The purpose is to burn away these seeds by turning inward and taking help and guidance of the spiritual man. शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो हेतु यही है कि ये जो संस्कार के जो बीज है उसको हमें जला देना है और उसके लिए हमें स्पिरिचुअल मैन, अंदर का आत्मा तत्व है, उसका हमें गाइडेंस लेना है, उसकी मदद लेनी है। और ये इसके द्वारा हम जो है वो हमारे सारे कर्मों के सीड जो है, संस्कार जो है, उसको जला देते हैं, तब फिर मुक्ति संभवित हो सकती है। To the man of matter who has turned inward and surrendered willingly to Ishwar, the spiritual man within, all birds, even in the seventh substage of Swa in Indra's high heaven, or in any of three worlds, Bhu, Bhuva or Swa, is considered pain, because all existence everywhere is fraught with imbalance of qualities resulting in pain and rebirth. तो ये जो है वो जिसको मुक्ति चाहिए इसके लिए तो ये इससे निकलना ही पड़ेगा। उसको तो आत्म तत्व के प्रति उसको एक शरणागति का भाव लाना पड़ेगा, विलिंगली उसको सरेंडर होना पड़ेगा अंदर के गुरु के प्रति, आत्म तत्व के प्रति या अंदर का ईश्वर के प्रति। और फिर वो जो है उसके लिए ये कोई मायना नहीं रखता है कि भाई वो भूभुव स्व में है या फिर उसको सातवां आसमान जिसको हम कहते हैं कि इंद्र का आसमान, जो स्वर्ग का सातवां लोक, वो भी मिल जाए तो भी उसके लिए काम का नहीं है। क्योंकि अभी जो है वो उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए कि बस आत्म तत्व और आत्म तत्व की मुक्ति। उसके अलावा उसके लिए कोई और ऊंची से ऊंची चीज़, ऊंची से ऊंचा लोक, ऊंची से ऊंची कोई पदवी, कुछ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि वो जानता है कि चाहे भू अच्छा है, भू से स्व अच्छा है, स्व का लास्ट सबसे ऊंचा है, फिर भी पेन तो है। ऐसी कोई जगह नहीं है एग्जिस्टेंस के अंदर कि कुछ न कुछ प्रकार का, सूक्ष्म प्रकार का, इवन जन्म लेना खुद अपने आप में एक पेन है। जो एक उच्च प्रकार का आत्मा होता है वो अभी जन्म लेना ही नहीं चाहता है, उसको जन्म लेना पड़ता है कोई संस्कार के कारण,
तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बंधन है, उसका इसको एक दुख है, पेन है ये एक चीज। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो तो तीन गुणों से चल रहा है, और तीन गुणों का इम्बेलेंस है, सत्व रजस तमस का जो इम्बेलेंस है उससे भरा हुआ ये पूरा एग्जिस्टेंस अस्तित्व है। और उसके अंदर तो क्या हो सकता है, पेन और रिबर्थ ही हो सकता है, मतलब कि दुखी है और यहाँ बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जो मोक्ष का साधक है, जो एकदम उच्च कोटि का साधक है, जिसको मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो तो फिर इंद्र का 7वां लोक है वो भी मांगेगा नहीं, वो तो उससे भी पर ये भूभव स्व से बाहर निकलने का ही, जो अपना जनलोक से जहाँ से आया है वहाँ जाने का ही उसका तो एक निश्चय होगा, और उसका प्रयत्न इस तरह का होगा। Whatever we experience, see, hear, feel and know is made up of three qualities in some permutation and combination. तो भूभुव स्व जो तीन लोग बने हैं वही ये तीनों जो गुण है उससे ही बने हैं, और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है और परम्यूटेशन होते हैं, अलग अलग संयोजन होता है। किसमें सत्व ज़्यादा होता है, किसमें रजस्ता ज़्यादा होता है, किसमें तमस ज़्यादा होता है, ये कम होता है, उसका रेशियो, इसकी डिग्री वगैरह। तो इस प्रकार लाखों प्रकार के ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इसमें से लाखों करोड़ों अरबों टाइप की चीज़ें या वस्तुएं सब कुछ बन सकती है। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो इसी तरह बना हुआ है। इसलिए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ जो है वो इस तरह ये तीन गुणों की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। These qualities are in imbalance, normally profuse in rajas and tamas. It is all a play of sense organs and senses along with the clouded chitta of the man of matter. But the sage gives hope when he says that though this play leads to painful repeated births and deaths, yet it can also lead to liberation if the man of matter decides to turn inward. This he calls discrimination and be guided by Ishvara, the Gurudeva within. तो ये जो है ये तीन गुण जो है वो सारी की सारी रमत तीन गुणों के इम्बेलेंस की है। सत्व रजस तमस अगर बैलेंस में होते हैं तो कोई प्रश्न नहीं है, पर ये इम्बेलेंस के अंदर है, जिसके अंदर खास करके रजस और तमस जो है वो बढ़े हुए हैं और सत्व जो है वो कम है। इसलिए ये सारा खेल जो है वो रजस तमस से ही, पर इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादा खराबी, बुराई वगैरह ज़्यादा है और अच्छाई जो है वो कम है, क्योंकि सत्व गुण कम है और रजस और तमस गुण ज़्यादा है। इसके कारण ये सारी चीज़ें संसार के अंदर हो रही है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेंस और सेंस ऑर्गन का प्ले है, मतलब कि इंद्रिय और इंद्रिय अंग। तो 5 इंद्रिय है हमारी और 5 इंद्रिय अंग है, आँख है, नाक है, त्वचा है, कान है वगैरह। तो ये सारी जो है वो इंद्रिय अंग की जो शक्ति है उसको इंद्रिय कहा जाता है। तो इनका ही प्ले है, हम इसके द्वारा ही विषयों का अनुभव करते हैं, विषयों का ज्ञान लेते हैं। इसके कारण जो है वो हम रिपीटेडली हम जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं, बार बार आना जाना पड़ता है। अब इसका जो हम अंदर जाते हैं और ये सारी समझ आती है, उसको पतंजलि डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मतलब विवेक ख्याति करके एक सूत्र है। तो विवेक अंदर उत्पन्न होता है, तब इसको पता चलता है कि ये जो सारा खेल है ये तो सत्व रजस तमस का है और मुझे उससे बाहर आना है। और फिर वो जो अंदर का जो आत्म तत्व है उसके द्वारा उसको मार्गदर्शन मिलता है और वो फिर मुक्ति की ओर जा सकता है। दैट इज वाई द प्रॉपर वे इज टू से गौतम द बुद्धा एंड जीसस द क्राइस्ट। Buddha and Christ refer to Ishvara within. In each case, one is shown how to do this in practice. The sutras are not mere philosophy.
तो इसीलिए जो ये अंदर का आत्म तत्व है वो इतना महत्व का है। और जो जो महापुरुषों ने ये तत्व को जान लिया था, इसलिए फिर उसको उसको जो बुलाया जाता है, जैसे गौतम तो अ, गौतम द बुद्ध कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जिसको हम कहते हैं उनका नाम तो गौतम है, पर जिसको गौतम कहते हैं, पर गौतम दी बुद्ध कहा है। जैसे कि तावड़िया जी कहते थे ईश्वरा दि गुरुदेवा, तो इसी तरह गौतम द बुद्ध और जीसस द क्राइस्ट। तो क्योंकि वो अंदर का ईश्वर है उसको रिफर करता है, उसका निर्देश करता है, इसीलिए ये द बुद्ध और द क्राइस्ट इस तरह उसको ये इसे ईश्वर के एक प्रतीक के रूप में ये बात की गई है। और इसको जानने के लिए अलग अलग प्रैक्टिस की जो जरूरत है वो योग सूत्र में बताई गई है, क्योंकि योग सूत्र जो है वो फिलोसॉफी नहीं है। तो यहाँ रुकते हैं।